हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अरे को। तो अरे क्या है, अरे को कैसे यूज़ करते हैं हम अपने सी प्रोग्रामिंग में। तो अरे को हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। जैसे मुझे कोई भी वैल्यू लेनी होती है तो मैं वेरिएबल बनाता हूँ। ये चीज़ें आपको मैंने क्लियर करवाई थी। तो जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल में कोई भी हम एक वैल्यू दे सकते हैं। कोई भी हम जो वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो एक ही करवा सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है मल्टीपल वैल्यूज़ का। जब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है या स्टोर करवानी है कहीं पर तो बात आती है अरे की। तो सेम वैसे ही जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम अरे डिक्लेयर करते हैं। जैसे हमें डेटा टाइप देनी पड़ती है पहले, फिर कोई भी अरे का नाम देना पड़ता है। यहाँ पर जैसे मैंने इंट दिया, वैल्यू दी और वैल्यू को हम असाइन करेंगे। कोई भी हम वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैंने 100 किया तो यहाँ पर जो अरे का कॉन्सेप्ट है वो भी वही सेम है। तो यहाँ पर जो है मैं एक अरे बना रहा हूँ नंबर्स के नाम से। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं अरे का। तो उसके बाद अरे की क्या होती है, अरे की साइज़ होती है। तो यहाँ पर जो है हम अरे की साइज़ देंगे। आप जितनी भी देना चाहें, 10 वैल्यूज़ देना चाहते हैं यानी कितनी वैल्यूज़ आपको स्टोर करवानी है, 5 देना चाहते हैं, 3 देना चाहते हैं तो 5 मैंने कर दिया। और यहाँ पर जो है हमें असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ता है इक्वल टू, और हम इसको जो है असाइन करेंगे। जैसे इसको हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं वैसे ही हम अरे को भी असाइन करेंगे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में। तो मुझे जो वैल्यूज़ देनी है वो मैं कैसे भी दे सकता हूँ, 01, 02, 03, 04, 05। तो आप ऐसे वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो अगर इंटीजर वैल्यू है, आप कोई भी वैल्यू देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मैंने 22 लिखा, 33 लिखा, 44, 55, 66। तो आप कोई भी वैल्यू देना चाहे वो दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा 77। तो यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो मैंने 6 वैल्यूज़ दी है। 6 वैल्यूज़ क्यों दी है, क्योंकि ये जो है अरे का इंडेक्स कहते हैं हम इसको। साइज़ को हम हमेशा इंडेक्स बोलते हैं। तो ये जो 22 है ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, ये 3 इंडेक्स पर है, ये 4, ये 5 और ये 6 इंडेक्स पर है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी। तो ये पूरी जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी 6 वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पर जो है मैंने नंबर 5 दिया है। इसका मतलब ये है कि हमें जो है एक इंडेक्स ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। जब भी हम एरे में वैल्यू देंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे। उसकी गिनती जो आप काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा। ये अरे का जो है स्टैंडर्डाइज रूल है कि अरे का इंडेक्स जो है वो 0 होता है। अच्छा, इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स वो लोकेशन होती है जहाँ पर आपकी वैल्यू पड़ी है। तो हम इसको भी क्लियर करते हैं इंडेक्स को आगे चल के। तो यहाँ पर जो है मैं सिंपली मैंने 6 वैल्यूज़ दी हैं और 5 जो है साइज़ दी है अरे की। मतलब कि यहाँ पर जो है 6 वैल्यूज़ आ सकती है इस अरे में। अगर मैं 6 दूंगा तो उसका मतलब यही है कि यहाँ पर 7 वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 लिखा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अगर क्लियर नहीं हुई तो आगे आगे हम क्लियर करते हैं। तो हमें जब भी इस अरे को प्रिंट करवाना होगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट एफ। तो यहाँ पर जो है मैं वही सेम जो है इंटीजर के लिए जो स्पेसिफायर यूज़ होता है उसको हम %d करते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर करवाई है मैंने पहले भी। तो यहाँ पर जैसे वेरिएबल को मैं वैल्यू लिखूँगा, आप देखें हमें जब भी वेरिएबल प्रिंट करवाना होता है वैल्यू लिखते हैं। वैसे ही सेम हमें जब भी अरे प्रिंट करवाना होगा तो जो है हम यहाँ पर जो है अरे का नाम लिखेंगे। जैसे अरे का नाम है नंबर्स, यहाँ पर आप देखेंगे अरे का नाम है नंबर्स। तो यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखा और यहाँ पर जो है हमें ब्रैकेट्स में इंडेक्स देना पड़ेगा। तो अब आपको इंडेक्स ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि हमें यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इंडेक्स वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था, अरे की जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यानी 0 पर हमारा जो है वो 22 पड़ा है और 1 इंडेक्स पर 23 पड़ा है। कैसे? यहाँ पर देखें इंडेक्स में जो है वो मैं 0 देता हूँ। देखते हैं 0 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू पड़ी है और इसको मैं न्यू लाइन कर देता हूँ। तो यहाँ से हम जो है इसको सेव करते हैं। पहले अरे कर देता हूँ, .c कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100 ये हमारी वैल्यू है वेरिएबल वाली और 22 क्या है हमारे पास जो है ये इंडेक्स 0 की वैल्यू है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको भी कट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली
पता चले। तो यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0 कर देता हूँ, इज़ इक्वल टू कर देता हूँ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें सिंपली जो है आपको क्लियर रहे। तो यहाँ पर जो है मैं सिर्फ इंडेक्स 0 की बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर है। ये वाला इंडेक्स 0 है, ये वाला इंडेक्स 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला 5 है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हमने साइज़ भी 5 दी है। तो यहाँ पर सिंपली मैं जो है 2-4 इंडेक्स है उनकी वैल्यूज़ को चेक करता हूँ कि वाकई जो है वो ये हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर जो है मैं सिंपली प्रिंट एफ कर रहा हूँ, तो आपको चीज़ें क्लियर हो। यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो मैंने इंडेक्स नहीं चेंज किया, सॉरी। तो यहाँ पर जो है हमें इंडेक्स जो है 1 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है मुझे इंडेक्स 2 रखना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे कि इंडेक्स 0 पर जो वैल्यू है वो 22 है, इंडेक्स 1 पर जो वैल्यू है वो 23 है, और इंडेक्स 2 पर जो वैल्यू है वो 44 है, सॉरी 3344। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, तो अगर जो है अरे में इंसर्शन करनी है या हमें यूज़र से डेटा लेनी है, तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंट लिखूँगा और फिर लिखूँगा यूज़र। तो ये मैंने सिंपली अरे का नाम लिखा है, और यहाँ पर जो है मैं कर्ली ब्रैकेट देकर आप जो भी साइज़ देना चाहें फिर यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। अगर हम साइज़ नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये है कि अरे को जितनी साइज़ चाहिए होगी वो खुद से ही जितनी हम वैल्यूज़ स्टोर करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैंने एक साइज़ वाला अरे लिया था, और ये विदाउट साइज़ वाला है, यानी मैं इसको साइज़ नहीं दे रहा, इसकी लेंथ नहीं दे रहा। तो अब हम ये यूज़र से लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं सिंपली क्या करूँगा, यूज़र से वैल्यू लूँगा, तो स्कैन एफ लिखूँगा, और यहाँ पर जो है मैं सिंपली वही सेम %d लगाऊँगा, क्योंकि ये भी इंटीजर अरे है। तो यहाँ पर जो है मैं सिंपली यूज़र लिखूँगा और यूज़र का इंडेक्स दूंगा 0, यानी 0 पर कौन सी वैल्यू हमें देनी है। तो साथ ही साथ हम जो है एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो। तो यहाँ पर जो है मैं एक मैसेज प्रिंट करवाऊँगा, इंटर वैल्यू ऑफ 0 इंडेक्स। तो यहाँ पर जो है सिंपली मैंने %d लगाना है, डी नहीं लगाना, सॉरी। तो यहाँ पर सिंपली मुझे इतना लिखना है और इस इंडेक्स की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर जो है मैं 0 इंडेक्स की वैल्यू ले रहा हूँ यूज़र से, फिर से हम जो है इंडेक्स 1 की वैल्यू लेंगे, और यहाँ पर जो है मैं सिंपली जो है इंडेक्स 1 और इंडेक्स 0 को प्रिंट करवाऊँगा। अब आप देखें यहाँ पर जो इंडेक्स है नंबर्स का है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने दूसरे अरे का नाम देना पड़ेगा, वो जो है वो यूज़र है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र 0 और यहाँ पर लिखूँगा यूज़र 1, यानी हमारे दूसरे अरे का नाम है यूज़र 0 यूज़र 1, और ये 0 1 जो है वो इंडेक्स वैल्यू है। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको रन करूँगा, चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर जो है हमें एरर आया है, इंटीजर यूज़र साइज़ मिसिंग। तो यहाँ पर आप फ़िलहाल मैं साइज़ 10 कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा इंटर वैल्यू ऑफ 0, तो ये यूज़र जो दूसरा हमारा जो अरे है उसका जो इंडेक्स 0 इसकी वैल्यू हमें देनी है। जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 10 और 1 की दे रहा हूँ 11। तो सिंपली यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है 1 हो गया, 0 हो गया, स्कैन आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर जो है 1 कर देते हैं, स्कैन एफ आ गया हमारा, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने जो है एड्रेस ऑपरेटर नहीं यूज़ किया। तो आप भी देखना कि एड्रेस ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं कि नहीं। ये मैं वीडियो से नहीं, रिकॉर्डिंग को जो है वो कट नहीं करूँगा, ताकि आपको भी पता चले, ये आपको गलती नहीं करनी। तो यहाँ से जो है मैं इसको दोबारा से रन करूँगा, और यहाँ पर मैंने लिखा 10 और 11। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है यूज़र के इंडेक्स की वैल्यू है, और ये भी यूज़र के इंडेक्स की वैल्यू है। ये हमारा दूसरा अरे है, उसके इंडेक्स की वैल्यू है, ये उसके दूसरे इंडेक्स की वैल्यू है, यानी इंडेक्स 1 की, और ये इंडेक्स 2 की। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इन चीज़ों को क्लियर करते रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें और एक दूसरे को समझाते रहें। थैंक यू दोस्तों।